सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृत शिक्षा ग्रुप में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में आपको ये जो सूत्र है वाद्रू है मुह श्नु श्नियाम, इसका अर्थ बताया था और इसका जो उदाहरण था ध्रुक, ध्रुग, ध्रुट और ध्रुड, ये चार रूप बने थे एक साथ, तो इनके बारे में बताया था। ठीक है, लेकिन जब आपको रूप सिद्धि बता रहा था उस समय आपको जब रूप सिद्धि हम बना रहे थे तो वहाँ पर यहाँ पे मैंने जो वाद्रूह मुह श्नुह नियाम सूत्र के बाद में डायरेक्ट फिर यहाँ पर आपके सामने सीधा लिख दिया था। हालांकि मैंने सूत्र तो बोल दिया था कि एकाचो, सॉरी ये एकाचो है यहाँ पर, है ना, एकाचो, एकाचो है ना, एकाचो बसो बस जसंतस्य सद्वो सूत्र से द के स्थान पर ध हो जाएगा। कैसे होता है वो आपको इसका अर्थ विस्तार से बता रखा है कि बस के स्थान पर भस हो जाता है। कब होता है? जब आगे जस प्रत्यार का वर्ण हो। ठीक है, तो इसके स्थान पर द के स्थान पर ध हुआ था वहां पर, लेकिन मैं यहाँ पे सूत्र लिखना भूल गया था, तो ये सूत्र यहाँ पे एकाचो बसो भस जसंतस्य स्तवो, इस सूत्र से यहाँ पे ये हो जाता है ना। तो आपको ये आप पिछले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे सूत्र आपको पूर्ण बता रखा है, तो केवल वो सूत्र से करता है। अगर आप वीडियो को भी ध्यान से देखोगे तो मैंने मौखिक रूप से तो बोल दिया था, केवल लिखने में जल्दबाजी में ये सीधा लिख दिया था, है ना। तो इस चीज को आप एक बार पुनः देख लेना। तो जो द्रुह शब्द है उसके अन्य धातु है, उसके अन्य रूप प्रथमा और द्वितीय के द्विवचन में द्रुह बन जाएगा, क्योंकि अविभक्ति हलंत है, ये द्रुह है, इसमें अविभक्ति मिल जाएगी तो इसकी मात्रा बन जाएगी द्रुह। जस और सस का अस बचेगा तो सस्य ऋतु विसर्ग हो जाएगा। अम विभक्ति है, टा विभक्ति का आ बचेगा, गे विभक्ति का ए बचेगा, तो ये मिल जाएगा। ngसी और ngस का अस बचेगा और इंगी का ई बचेगा। ठीक है, यहाँ पे ओस तो सस्य ऋतु विसर्ग, तो ये तो हो जाएंगे। आम विभक्ति ये भी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आपके रूप बचते हैं ध्रुगभी, ध्रुगभी और ध्रुडभी। तो जिस प्रकार अभी आपको ध्रुट और ध्रुड बताया था, क्योंकि वहां पर क्या होता है कि मैं आपको एक बार बता देता हूं इसको। ध्रुव शब्द है, कौन सा शब्द है? ध्रुव शब्द है। विभक्ति कौन सी आएगी? तृतीय के, या फिर भिस का सस्य ऋतु विसर्ग हो जाएगा, भ्यस का दोनों में चतुर्थी और पंचमी के बहुवचन में भ्यस रहेगा, सस्य ऋतु विसर्ग हो जाएगा। तो मैं आपको ध्रुड व्याम और ध्रुग व्याम बता देता हूँ, सेम उसकी तरह ये बनेगा ना, केवल विभक्तियां चेंज हो जाएगी। यहाँ पे व्याम विभक्ति 3 बार, यहाँ पे भिस विभक्ति भ्यस और भ्यस चतुर्थी पंचमी में। ठीक है, तो मैं ध्रुड व्याम बता देता हूँ, ध्रुग व्याम और ध्रुड व्याम। कृपया वीडियो को पूरा देखने के बाद लाइक के बटन पर जरूर क्लिक करें, जो आपके बाएं दिशा में लाइक का बटन है, इस पर जरूर क्लिक करें। इसके अलावा चैनल को जो अपना ये लोगो है इसके सामने लिख रखा है आपको देववाणी संस्कृत शिक्षा, तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अन्य वीडियो भी आपको उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, ताकि जो अन्य वीडियो भी क्लास वीडियो आपके पास डाले जाते हैं वो आपको समय पर मिल जाए, उसकी आपको सूचना मिल जाए। तो ध्रुव धातु रहेगी, क्विप प्रत्यय होगा ध्रुव का, क्विप प्रत्यय करने के बाद में उसका सर्वापहारी लोप हो जाएगा, तो ध्रुव का ध्रुव रह जाएगा। इसके बाद में कृतदित समासचा से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद में तृतीया चतुर्थी पंचमी के द्विवचन में विभक्ति कौन सी आएगी? भ्याम विभक्ति। ठीक है, तो रूप क्या बन जाएगा? द्रुह प्लस भ्याम। तो सूत्र आता है वा द्रुह मुह श्नु श्नियाम। ये सूत्र क्या कहता है कि जो द्रुह है, मुह है, श्नु है और श्नी है, तो उस है के स्थान पर क्या कर देता है? विकल्प से क्या करता है? घ करता है। लेकिन कब करता है? या तो वो है अंत में हो, या उसके आगे क्या हो? झल प्रत्यार का वर्ण हो। तो वा द्रुह मुह श्नु श्नियाम सूत्र से, अब आप देख लेना सूत्र ना, लिखा मैं बोल रहा हूँ मौखिक आप लगा लेना। यहाँ पे वा द्रुह मुह श्नु श्नियाम सूत्र से क्या हो जाएगा? विकल्प से है के स्थान पर क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा। तो विकल्प से जब है के स्थान पर घ हुआ है तो रूप क्या बन जाएगा? द्रुग प्लस भ्याम। ठीक है, ये रूप बन जाएगा द्रुग प्लस भ्याम। इसके बाद में सूत्र आएगा झलाम जस झसी। कौन सा सूत्र आएगा? झलाम जस झसी, कि झलों के स्थान पर जस होता है, लेकिन कब होता है? आगे जस प्रत्यार का वर्ण हो। तो इसका मतलब कि ये जो घ है वो क्या होना चाहिए? झल में होना चाहिए। तो जब हम झल प्रत्यार के वर्ण बोलते हैं तो घ आता है, तो उसके बाद में क्या होना चाहिए? झस प्रत्यार का। ये जो भ है वो झस प्रत्यार में भी आता है, तो इन झस के झल के स्थान पर जो घ है उसके स्थान पर क्या हो जाएगा? जस हो जाएगा। जस का मतलब इसका तीसरा वर्ण, तो तीसरा वर्ण क्या होता है? द्रुग, सॉरी ग, तो रूप क्या बन जाएगा? द्रुग। तो यहाँ पे रूप बन जाएगा उसके बाद में द्रुग भ्याम। इस प्रकार से ये द्रुग व्याम रूप बन जाता है। ठीक है, इसके
अब यहाँ इस जगह पे वा ध्रुव मुह स्नुह नियाम सूत्र ने तो विकल्प से किया है, तो ये सूत्र नहीं लगेगा यहाँ पे विकल्प के अभाव में। तो क्या स्थिति है अपने पास, ध्रुव प्लस व्याम, तो वहां पर वही सूत्र आएगा, कौन सा, होड है। अंतिम आकार के बाद में या तो झल प्रत्यार का वर्ण हो या फिर हो आकार ही झल अंत में हो, तो अपने पास आगे झल प्रत्यार का वर्ण है, तो होड है सूत्र क्या कर देगा, इस अंतिम है के बाद में ध्रुव का अंतिम है ना, इसके स्थान पर क्या कर देगा, ढह कर देगा। तो इसके स्थान पर ढह करेगा तो क्या बन जाएगा, दृढ़। तो दृढ़ प्लस आगे क्या है, भ्याम, व्याम, ये रूप बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद में वही सूत्र आएगा, जलाम जस जसी, झल के बाद में वही आगे जस प्रत्यार का वर्ण हो तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है, जस हो जाता है, यानी तीसरा वर्ण। तो ढ का तीसरा वर्ण क्या होता है, ड। तो यहाँ पर रूप क्या बन जाएगा, सॉरी यहाँ पे इसके बाद में ये दोनों के बाद में यहाँ पे दृग्व्याम रूप बन गया। लेकिन यहाँ पे वही सूत्र कौन सा आएगा, एकाचो बसो बस जसंतस्य द्वो। वो सूत्र क्या कहता है कि बस के स्थान पर बस होता है, यानी जो पहला वाला बस है ना, बस का मतलब जो द है, ध्रुव का द है आदि में, तो द के स्थान पर यानी भस हो जाता है, बस का मतलब उसका ध हो जाता है। कब होता है, उसके अंत में। तो ये जो घ है ना, इसके अंत में क्या होना चाहिए, यदि जो घ है वो अंत में किसमें होना चाहिए, जस प्रत्यार में होना चाहिए। किसमें होगा वो, जस प्रत्यार में। तो जब हम जस प्रत्यार के वर्ण बोलते हैं तो उसमें ये जो घ है वो जस प्रत्यार में आता है, तो जो द है उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, ध हो जाएगा। बस का मतलब चौथा वर्ण हो जाएगा। तो वहां पर रूप क्या बन जाएगा, ध्रुग्व्याम। क्या रूप बनेगा, ध्रुग्व्याम। इसी प्रकार यहाँ पर दृढ़ प्लस व्याम है, तो वहां पे वही सूत्र लगेगा, एकाचो बसो बस दसंतस्य द्वो। तो वही सूत्र क्या करेगा यहाँ पर कि अंत में क्या होना चाहिए, जस प्रत्यार का वर्ण। तो अपने पास अंत में क्या है यहाँ पर, ढ है, तो ढ जस प्रत्यार में आता है। जब जस प्रत्यार के वर्ण बोलो आप तो उसमें देख लेना जस प्रत्यार में आता है या नहीं आता। तो अगर जस प्रत्यार में, तो जो बस इसके पहला वाला वर्ण है, यानी पहला वाला वर्ण का मतलब बस प्रत्यार में होना चाहिए। तो जो द बोलते हैं तो बस प्रत्यार में आता है, तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, बस प्रत्यार का वर्ण, यानी इसका चौथा वर्ण। तो द का चौथा वर्ण क्या हो जाएगा, ध। तो वहां पर क्या बन जाएगा, यहाँ पे दृढ़ प्लस भ्याम। ठीक है, फिर वही जलाम जस जसी से क्या हो जाएगा, ढ के स्थान पर क्या हो जाएगा, जस, यानी तीसरा वर्ण। तो रूप क्या बन जाएगा, ध्रुव ड अलंत है, अलंत कर देंगे, आगे भ्याम है तो भ्याम। इस प्रकार ये दोनों रूप बन जाते हैं। यहाँ पर देखो ये ध्रुग्व्याम है तो ये ध्रुग्व्याम बन गया, यहाँ पे दृढ़व्याम है तो ये दृढ़व्याम। इस प्रकार ये दोनों रूप बनते हैं। इसके बाद में है आपके ये दृढ़व्याम हो गया, तीनों रूप बन जाएंगे, तृतीय चतुर्थी। इसके बाद ये भीष और भ्यस बताई दी आपको। फिर ध्रुक और ध्रुग ये सेम इसकी तरह बन जाएंगे। और ये आता है ध्रुक्षु और ध्रुटस्सु, ध्रुक्षु और ध्रुटस्सु और ध्रुटसु। एक बार मैं आपको ध्रुक्षु और ध्रुटस्सु किस प्रकार बनते हैं तो दोनों के बारे में बताता हूँ मैं आपको। ध्रुह धातु रहेगी वही अपने पास, क्विप प्रत्यय करेंगे, क्विप प्रत्यय करने के बाद में सर्वापहारी लोप हो जाएगा। और ध्रुक्षु कहाँ बनता है, सप्तमी के बहुवचन में। तो कृतधित समास से प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद में सप्तमी के बहुवचन में विभक्ति आती है, सुप विभक्ति। कौन सी विभक्ति आएगी, सुप विभक्ति। ठीक है, सुप का अनुबंध लोप करेंगे, अंतिम प है तो हलंत्यम से इसकी क्या हो जाएगी, इत संज्ञा। और तस्य लोप से इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा प का। तो पहला हटा देंगे यहाँ से, तो रूप क्या बन जाएगा, द्रुह प्लस सु। ठीक है, इसके बाद में सूत्र आता है वा द्रुह मुह स्नुह स्नियाम। तो ये सूत्र क्या कर देगा, है के स्थान पर घ कर देगा। है के स्थान पर अगर इसने घ कर दिया तो क्या रूप बन जाएगा, द्रुग प्लस सु। ठीक है, द्रुग प्लस सु ये रूप बन जाता है। इसके बाद में वही सूत्र आएगा, एकाचो बसो भस जसंतस्य द्वो। वो द के स्थान पर ध कर देगा तो वहां पर रूप बन जाएगा। अब आप सूत्र अपने हिसाब से देख लेना, मैं यहाँ पे केवल आपको बता रहा हूँ इसको किस प्रकार से बनेगी। सूत्र सेम वही लग रहे हैं। ठीक है, तो ध्रुग प्लस शु। इसके बाद में सूत्र आएगा खरीच है। कौन सा सूत्र आएगा, खरीच है। तो खरीच सूत्र क्या कर देगा, इस घ के स्थान पर, यानी झल प्रत्यार घ झल में आता है, इसके बाद में क्या होना चाहिए, खर प्रत्यार का वर्ण होना चाहिए। तो उसके स्थान पर चर कर देता है, चर का मतलब उसका पहला वर्ण। तो खरीचा सूत्र क्या कर देगा, यहाँ पर पहला वर्ण बना देगा इसका। तो पहला वर्ण क्या हो जाता है, ध्रुक प्लस शु। ठीक है, ये रूप बन जाएगा। इसके बाद में सूत्र आएगा वही आदेश प्रत्ययो। आदेश प्रत्ययो क्या कर देगा, दंतीय सकार को मूर्धन्य सकार कर देगा।
तो जब हम मूर्धन्य शकार करते हैं तो पहले क्या लिख रखा है अपने पास, ध्रुक के, है ना, हलंत तक है। इसके बाद में जैसे ही हम मूर्धन्य शकार लगाते हैं तो क्ष बन जाता है, ऊ की मात्रा लगा देंगे, ध्रुक्षु रूप बन जाएगा अपना। इस तो ये ध्रुक्षु रूप अपना बन गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये जो वाद्रु है मुह श्नुष नियाम, इसने क्या किया है, यहाँ पर विकल्प से किया है ना गह, तो विकल्प के अभाव में क्या स्थिति है अपने पास, द्रु है प्लस शु, क्या स्थिति है, द्रु है प्लस शु, तो विकल्पाभावे, विकल्प के अभाव में क्या स्थिति है अपने पास, ये स्थिति है, द्रु है प्लस शु, ठीक है। इसके बाद में वही सूत्र आएगा, होड है, होड है सूत्र क्या कर देगा, है के स्थान पर ढ कर देगा, तो रूप क्या बन जाएगा, दृढ़ प्लस शु, ठीक है, दृढ़ प्लस शु। इसके बाद में वही सूत्र लगेगा, पुनः एकाचो बसो भस जसंतस्य स्तो, वो द के स्थान पर ध कर देगा, तो वहां पर रूप बन जाएगा दृढ़ प्लस शु, ठीक है। अब यहाँ पर जलाम जसवंते से ढ के स्थान पर जस कर देंगे, तो वहां पर रूप बन जाएगा, जस कर दिया तो दृढ़ प्लस सु, ठीक है। इसके बाद सूत्र आएगा डह सी धुट, डह सी धुट, सूत्र क्या कह रहा था वहां पे कि डह के बाद में जो स आता है तो वहां पर क्या होता है, आगम कौन सा होता है, धुट आगम, धुट का अनुबंध लोम करेंगे तो क्या बचेगा, ध, तो वहां पर रूप बन जाएगा दृढ़ प्लस ध प्लस सु, ठीक है, ये रूप बन जाता है। इसके बाद में वही सूत्र आएगा खरीचा, खरीचा क्या कर देता है कि खर जल के बाद में खर प्रत्यार वर्ण हो, तो दोनों ड और ध दोनों के बाद में क्या है, खर प्रत्यार के वर्ण आ रहे हैं कि ड के बाद में तो खर प्रत्यार का वर्ण कौन सा आ रहा है, ड जल में आता है, उसके बाद खर प्रत्यार का वर्ण क्या है, ध, ठीक है। तो वहां पर तो ड का क्या हो जाएगा, चर यानी ट हो जाएगा, फिर ध जल में आता है, ध के बाद में स है, ये खर प्रत्यार में आता है, तो इस ध का भी क्या हो जाएगा, चर, चर का मतलब पहला वर्ण, और कौन वो सूत्र किससे करता है, विकल्प से, तो यहाँ पे विकल्प से चर हो जाएगा, ठीक है। तो विकल्प से जब चर होगा तो वहां पर रूप बन जाएगा, ड के स्थान पर क्या हो गया, ट, और ध के स्थान पर क्या हो रहा है, त, सु आगे है, यह द्रुटस्सु रूप बन जाएगा आपका, ठीक है। अब डह सी दुट ने विकल्प से किया है काम, डह सी दुट ने क्या किया विकल्प से, तो डह सी दुट यहाँ पर लगाया, तो इससे पहले क्या स्थिति है, ये स्थिति है, तो धुटागमा भावे, धुटागम के भाव में क्या स्थिति है, दृढ़ दृढ़ प्लस शु, और वही सूत्र आएगा खरीचा, खरीचा क्या कर देगा, द के स्थान पर चरत्व कर देगा, चरत्व का मतलब ट, तो ड हलंत तो ट भी हलंत हो जाएगा, तो वहां पर रूप बन जाएगा ध्रुटसु। इस प्रकार ये 3 रूप बनते हैं सप्तमी के बहुवचन में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की कक्षा समझ में आई होगी। फिर भी कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर दें, ताकि आपकी समस्याओं का समाधान हो सके, और वीडियो को अपने विद्यार्थियों सहपाठियों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अन्य बच्चों को भी लॉकडाउन में घर बैठे अपनी पढ़ाई जारी रखने में फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।